हैं उनका रुख करेंगे। सुनील जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका आज के प्रोग्राम में। और आज के प्रोग्राम में सुनील जी, जाहिर तौर पर हम सभी को पता है शुरुआत तो इसी से होगी, भारतीय टीम की हार, क्योंकि उम्मीदें हमने काफी की थी। और कल जब हम जुड़े हुए थे हम भी इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से भारतीय टीम मजबूत नजर आ रही है। लेकिन सुनील जी, भारतीय टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से विफल नजर आया, फेल हो गया। देखिए, ये हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी आईसीसी T20 के ऊपर सबसे बड़ी हार थी। क्यों थी? उसके दो रीजन थे। अगर आपके पावर प्ले में 50 रन पे 3 विकेटें बैक टू बैक जाती हैं, तब आपने कभी गेम नहीं जीता, अनलेस ये पहले 2 बार हो चुका है। पर उसके अंदर विराट कोहली शामिल था उस चेस के अंदर जी। तो रही बात वो कि आपके पास दिग्गज प्लेयर नहीं हो रहा। और दूसरी बात, अभिषेक, आपको याद होगा मैंने कहा था कि आप 4 ओपनर से आप आते हैं अंदर, बिल्कुल, क्योंकि आपके 2 ओपनर्स तो कभी भी जाएंगे, तो 2 जो बाकी है वो दोबारा प्लग एंड प्ले करके करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपका जो नंबर 3 वाला प्लेयर आता है वो आपकी हिस्ट्री ऑफ T20 गेम्स में सेकेंड लोएस्ट रन्स किए हैं। पावर प्ले के अंदर बॉलिंग में हम देखें तो आपके रन्स पिटे हैं। तो आप ना विकेट ले रहे हो, ना डॉट बॉल क्षमता जो है आप अपनी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं तो बाउंड्रीज और उस पर आया ही नहीं हूं अभी तक। बाउंड्रीज पे आएंगे तो बड़ा बुरा मुलाल होगा। और अगर ओवरऑल बॉलिंग की बात करें तो जिम्बाब्वे की रन रेट हमसे काफी बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिकल काम किया, उन्होंने विकेट्स लिए और उन्होंने ये सारे काम किए हैं जो एक टॉप ऑर्डर बैटर्स और टीम करती थी। सैडली ये सब मिस हो रहा है। अभिषेक, तरीके से आपने जिक्र किया, ये बड़ी ही हैरान और परेशान करने वाली बात है। जिस तरीके से कल आपने इस बात का जिक्र किया था कि हमें 2 सेट ओपनर उतारने की जरूरत है। जब कल ये मुकाबला घर पे बैठकर मैं देख रहा था, मुझे आपकी बात बिल्कुल इस वक्त याद यही आ रही थी कि शायद अगर हमारे पास 2 सेट अगर ओपनर होते तो शायद ये नतीजे कुछ और हो सकते थे। जो इतनी बड़ी हार थी, शायद ये हार छोटी हो सकती थी। खैर, नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे। लेकिन सुनील जी, अब इस सवाल मेरा आपसे यहां पर यह है कि यही सेम सिचुएशन हमें साउथ अफ्रीका के साथ भी देखने को मिली। साउथ अफ्रीका के भी 3 विकेट शुरुआती दौर में गिर गए। उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप की जोड़ी थी वो टूट गई थी, लेकिन टीम वहां पर संभली साउथ अफ्रीका की, और उसने एक विशालकाय टारगेट जो है वो टीम इंडिया के सामने दिया। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि टीम संभली। हमने ये कहना चाहिए कि वो बहुत बढ़िया अग्रेशन उस पे थे। उनकी जो मिडिल ओवर की आप अगर कंपैरिजन करें इंडिया से, बहुत बेहतर है। उनके 1.5 रन प्रति औसत आपसे ज्यादा है। आपकी इंडिया की इस वक्त अगर आप देखिए सिर्फ पावर प्ले में इन 8 टीमों में बेस्ट है। रही बात मिडिल ओवर्स, हमारी सेकंड वर्स्ट है। हमारे से अच्छे जिम्बाब्वे भी हैं। उनकी बात देखो आप, वो विकेट भी थोड़ रहे डाल रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप दोनों का कंपैरिजन देखो। 3 विकेटें हिंदुस्तान की वो बाउंड्री लाइन पे गई हैं और इन्होंने बड़ा क्लियरली छक्के मारे 10 फीट दूर बाउंड्री लाइन के अंदर। तो आप डिफरेंस देखिए। आपके टॉप 3 बैटर्स अगर बाउंड्री लाइन पे आउट हो रहे हैं तो आपकी पावर रेटिंग नहीं है। अगर केशव महाराज आके आपको 1 ओवर में 3 रन ले रहा है, स्पिनर है ये, अभिषेक आप इसको समझ सकते हैं बात को। न्यूजीलैंड इंडिया में आता है, उनका अननोन स्पिनर हमें जकड़ लेता है। केशव महाराज आता है, वो हमको पकड़ लेता है। तो आपके, और आदिल रशीद जब खेलने आता है वो आपको घुमा देता है बॉलों से। तो ये 3 अगर बॉलर्स देखेंगे आप, ये आपको पकड़ रहे हैं, आपको स्पिन क्लियर नहीं कर रहे हो। आप स्पिन के अंदर पूरी हिटिंग या तो कनेक्ट नहीं हो रहा, या हिट नहीं हो रहा, या पावर पे नहीं जा रहा। तो यहां पे आपकी टीम फंसी है अगर आप टेक्निकली देखोगे। दूसरा, बुमराह अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन इकोनॉमिकल ओवर डाल रहा है, बट आपके पास पीछे आके देखो आपके बैटर्स, बॉलर्स जो आपके बहुत बड़ी आपकी ऑलराउंडर की लड़ी लगी है। 8 ऑलराउंडर्स, क्या किया उन्होंने? 8-8, 10-10, 3-3 रन में 1-1 ओवर में 2-2, 3-3 विकेट जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये पूरी ओवरऑल मानसिकता की प्रॉब्लम है, मोर देन एनीथिंग एल्स। जी बिल्कुल। सुनील जी, दूसरी ओर एक बड़े चर्चा का विषय ये भी बना हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया को लेकर बात करें, सोशल मीडिया पर भी कई सारी जो दर्शक हैं बातें लिखते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें यह कहा जा रहा है अक्षर पटेल को आखिर ड्रॉप क्यों किया गया, क्योंकि कोई सॉलिड रीजन सुनील जी नहीं मिल पाया। मैं आपसे समझना चाहूंगा इसके पीछे रीजन क्या था। देखिए, ये टीम है बिल्कुल आपको छोटे से उसमें, जैसे आप किसी होटल में जाते हैं, ब्रेकफास्ट मेन्यू सेट होता है कि मंडे को ये मिलेगा, ट्यूसडे को भी यही मिलेगा, वेडनेसडे को भी। आपकी टीम 4 बार सेम सेट से खेली है। चाहे आपका बॉलर मिस हो रहा हो,
बैट्समैन मिस हो रहा हो, कोई भी मिस हो रहा हो, आपको वो करना है। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं ये लोग अपने आप को समझाते हैं कि भाई मैं अनकन्वेंशनल हूं और मैं अपनी रूढ़ी वही वाली सोच से चलूंगा, इसलिए आपने चेंज नहीं किया। अक्षर पटेल वाइस कप्तान है, ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी कहीं भी चेंज हो सकता है। बट आप जो बंदे ने 100 से ऊपर अगर मैचेस खेले उसको बिठा रहे हो, तो नए वाले को एटलीस्ट 5 मैचेस तो जिताए। आपका नया वाला ऊपर नीचे बहुत बहुत प्रॉब्लम है इस टीम के सिलेक्शन को लेके। बिल्कुल सुनील जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, कई बड़े सवाल भी इस वक्त खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं टीम सिलेक्शन को लेकर, और जो हार, एक बड़ी हार भारतीय टीम को झेलनी पड़ी है, उस हार को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर सुनील जी, अगर हम पिच को लेकर बात करें तो पिच को लेकर लगातार यही कहा जाता रहता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लेकर कि यहां पर बड़ा स्कोर खड़ा नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से अगर यहां वरुण चक्रवर्ती को लेकर बात करें, हार्दिक पांड्या को लेकर बात करें, इन्होंने रन लुटाए हैं, उसे देखकर यह नहीं लगता कि ये पिच जो है बॉलर को सहायता करती है? देखिए, ये पिच तभी अच्छा खेलती है जब आपकी बॉलिंग गंदी हो। अगर आप बॉलिंग गंदी करोगे, ओवरऑल ऊपर डालोगे बॉल और हर 7वीं डिलीवरी बाउंड्री के ऊपर जाए, तो आपको ये कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। 7वीं डिलीवरी बाउंड्री के ऊपर मतलब शॉट चाहे जमीन पे लग के गया है, पर वहां तक पहुंचा तो है। आपका क्या हो रहा है, आपके शॉट्स लग रहे हैं बट कैच हवा में 10 फीट 20 फीट दूर अंदर आके बंदा कैच पकड़ रहा है आराम से। इसका मतलब है आप वो बैटिंग में वो प्रोग्रेस नहीं है आपकी, आपका कनेक्शन की प्रॉब्लम है। और एक नहीं, आपके 6 बैट्समैन के साथ ये कल हाल हुआ है। अगर आप टेक्निकली बात करें इस पे, आप देखें काली मिट्टी लाल मिट्टी अलग अलग डिफरेंस बात होती है, बट अगर आप एप्लीकेशन ही नहीं करोगे, बैटिंग ही नहीं करोगे ठीक से, रिंकू सिंह जैसे आप करोगे, तो आप कोई भी मिट्टी पे खिलाओ, नहीं हो सकता। नोल से पूछिए, नोल का भी यही जवाब होगा इस पे। बिल्कुल। इस बीच खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर नोएल डेविड जी, और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सुदीप जुड़े हैं मेरे साथ। और नोएल जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा। नोएल जी, आपको क्या कमी लगती है अगर कल के मुकाबले को लेकर बात करें? मेरा सीधा सवाल आपसे ही रहेगा, क्योंकि हम हारे हैं और हम दुखी हैं। बिल्कुल, देखिए काफी खराब खेली कल इंडिया, काफी काफी खराब किए, एक्सपेक्ट नहीं किए कि बायलैटरल। एक चीज याद लगाइए, बायलैटरल सीरीज अलग होता है। जब यू एंटर इनटू द वर्ल्ड कप, अलग चीज होती है। तो आप बायलैटरल सीरीज आप जीते होंगे साउथ अफ्रीका से, ये नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस से आप मैदान में उतरे और जो आए अब करे। दूसरी चीज है, साउथ अफ्रीका ने काफी अच्छी प्लानिंग की। उनकी जो बॉलिंग स्ट्रैटेजी, काफी एक एक खिलाड़ी बैट्समैन को डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलिंग किए, वेरिएशंस किए, काफी काफी वर्कआउट किए वो लोग इंडियन टीम के बारे में। ये बायलैटरल सीरीज